तो जय श्री राम भाई आप सभी को। तो क्या कश्मीर पर फिर होगा अटैक? देखो अभी ना मतलब यही चल रहा है कि आसिफ मुनीर इंडिया पर बहुत बड़ा ब्लेम कर रहा है कि जो पाकिस्तान पे वजीरिस्तान पर नॉर्थ वजीरिस्तान पर अटैक होता है पाकिस्तानी आर्मी कॉन्वॉय पर, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि इंडिया ने करवाया। भाई अगर उनको लगता है तो भाई प्रूफ दो ना, एविडेंस दो ना भाई। आप सोशल मीडिया पे ये मत बोल देना कि सोशल मीडिया पे है। तो लेकिन इंडिया ने डायरेक्टली बोल दिया कि ये जो है पाकिस्तानी आर्मी दावा कर रहा है, ये हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो भाई ये तो बोल दिया, बट पाकिस्तानी कुछ भी बोले, बट अगर मेरे से पूछोगे कि पाकिस्तानी आर्मी अटैक कर सकता है इंडिया पर, देखो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर सकता है। देखो पहलगाम अटैक अगर बात करते हो, अगर पहलगाम अटैक होता है तो भाई इसमें ना भाई चाइना का हाथ था, क्योंकि चाइना चाहता था कि इंडिया में मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया पर शिफ्ट हो रही थी, जो पाकिस्तान सॉरी चाइना पे जो टैरिफ लग रहा था, तो भाई चाइना चाहता था कि इंडिया पर ये कंपनियां ना जाए, ठीक है। तो चाइना भाई अशांति कराने के लिए भाई पाकिस्तान को देता है भीख, तो पाकिस्तान भाई कर देता है कांड, ठीक है। और पाकिस्तान आर्मी जनरल 2 कौड़ी का, उसको बनना था 2 कौड़ी का फील्ड मार्शल, ठीक है। तो अब तो वो बन चुका है, ठीक है। उसका जो 10-12 साल का वो अभी रहेगा पाकिस्तान पर 2 कौड़ी का बन के, तो भाई वो तो बन चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान यहाँ पे अटैक कर सकता है। अगर कर देता है, अगर चाइना बोलता है कि कर दो बेटे, तो अगर कर देता है, सीरियसली बता रहा हूँ, देखो फिर ना इंडिया को भाई बहुत ज्यादा आसान होगा मारने में। देखो हमें थोड़ा मतलब दिक्कत होती है टेररिस्ट ग्रुप, जो टेररिस्ट कैंप होती है ना भाई, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर होता है, तो भाई उन पे इधर उधर ना सिविलियन ना मारे, तो इंडिया को ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग मार देते हैं, बट पाकिस्तानी आर्मी पर अगर वॉर हो जाती है तो भाई इंडिया तो ये नहीं देखेगी कि कौन मर रहा है, कि वॉर तो वॉर ही होती है ना। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने वॉर नहीं किया, हमने बस एक ऑपरेशन चलाया जो कि हमने खत्म भी कर दिया, ठीक है, वॉर नहीं हुआ। अगर इंडिया अगर वॉर कर देता है पाकिस्तान के साथ, तो भाई यहाँ पे सीरियसली बता रहा हूँ, इस बार इंडिया जनता ना भाई बहुत ज्यादा प्रेशर बनाएगा सरकार पे कि इस बार पूरा खत्म करो, ये बार बार लड़ाई से अच्छा कि इस बार मिटा दो। और सीरियसली बता रहा हूँ इस बार बलूचिस्तान भी अलग होगा, सीरियसली बता रहा हूँ इस बार होगा। और इस बार नेवी कूदेगी, ठीक है। और नेवी अगर आ गया तो आप समझ जाओ क्या हो सकता है, ठीक है। देखो जो 7-8 मई को हुआ है, हमने एक ऑपरेशन में ही भाई उनका 11 एयरबेस को उड़ाया, ठीक है। अगर पाकिस्तान यहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो कोई टेररिस्ट है नहीं जो हम दूसरों को भाई पिटवाए, ठीक है। पाकिस्तान ये हरकत करता है, और पाकिस्तान सांप पालता है जो कि उसको खुद डसता है। और अगर पाकिस्तान बोलता है कि मतलब इंडिया ने करवाया, तो भाई ठीक है, टेररिस्ट पे मारो हमारे जो इंडिया में अगर रह रहे तो। और अगर मिलिट्री पे हमला कर देता है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस दौरा दौरा के नहीं मारा ना, और मैसिव मैसिव हिट नहीं किया ना पाकिस्तान पे, तो मेरा नाम चेंज कर देना अगर हो जाता है। बट मुझे नहीं लगता ये हो सकता है, ठीक है। और ये जो 2 कौड़ी का जनरल अगर कुछ भी बोल दे, कोई वैल्यू नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रम्प जैसा ये भी बोलता है, ठीक है। ये देखो इसको फील्ड मार्शल बनना था, बन गया, और पाकिस्तानी लोगों को और 10 साल के लिए भाई कीचड़ में नहाना पड़ेगा। ओ वैसे तो जब से आजाद हुआ तब से नहा ही रहा है कीचड़ में, ओ आई एम सॉरी। और चाइना का मकसद था और इंडिया का तो मकसद था ही सुअरों को ठिकाने पे पूरा खत्म करना, जो कि हमने किया भी ऑपरेशन सिंदूर में। देखो मुझे ये वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, बट लोगों में ये है कि 2 कौड़ी का आसिफ मुनीर ऐसा बोल दिया तो इंडिया पर अटैक हो सकता है। देखो मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान पर अटैक होता है 28 जून को, ठीक है, नॉर्थ वजीरिस्तान पर, और इस अटैक में पाकिस्तानी आर्मी 13 से 16 जवान भाई मारे जाते हैं, ठीक है। तो देखो भाई पाकिस्तानी बोलता है कि हमने करवाया, तो भाई कोई एविडेंस दो, ये मत बोल देना कि सोशल मीडिया पे है, ठीक है। तो देखो जो अटैक हुआ है कौन लिया, इंडिया ने। तो इंडिया में कोई बोला तो नहीं है कि हमने करवाया, पाकिस्तानी खुद अंदर बैठे जो उनके दुश्मन है, ठीक है, तो वो बोले कि हमने करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की बात कैसे आई? अगर उनको लगता है कि इंडिया ने करवाया तो भाई कोई एविडेंस दो। फिर देखो हम भी बोल सकते हैं कि इंडिया में वेस्ट बंगाल में जो दंगा हुआ था, तो आईएसआई ने कराया, जो कि है भाई आईएसआई ने कराया था स्लीपर सेल को भेज के, तो भाई इंडिया भी अटैक कर देता। भाई ऐसा नहीं होता, अगर इंडिया अगर डायरेक्टली अटैक करता तो बोलो ना। और अगर इंडिया ने करवा तो एविडेंस दो, पहली बात तो ये मत बोल दो भाई 2 कौड़ी का ये क्या बोल सकता है। सोशल मीडिया पे तो इनकी प्रूफ रहता है, एविडेंस रहता है, तो भाई इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। बट कुछ कुछ नहीं हो सकता, अगर ये कर देते हैं कुछ तो भाई इंडिया में बहुत तगड़ तरीके से मारने वाला है। टेररिस्ट कैंप पर अटैक नहीं करेंगे, हाँ वो भी कर देंगे, बट इस बार वॉर होगी, और भाई साहब पाकिस्तानी मिलिट्री में अंदर घुस के मारेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहीं से इंडिया में भाई मिसाइल वगैरह चलेगी, ब्रह्मोस वगैरह, और इस बार शायद अग्नि भी चल जाए शायद से,
ठीक है, तो भाई बहुत गंदा होगा। बट आप लोग कुछ ऐसे फैलाओ मत कि नेगेटिव यार कि पाकिस्तानी ऐसे कर देंगे, भाई उनकी बस की बात में कुछ नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। बट फिर ये चल रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई उनकी बस में कुछ नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ यार। और देखो, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर से भी कुछ सीखा, जो हमारा गलती थी हमने उसको भी सुधारा, ठीक है। और जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन इसराइल ने लॉन्च किया था, भाई उससे भी हमने कुछ सीखा कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। और पाकिस्तान में जाके इस बार भाई सीनियर को टपकाना है, जैसे आसिफ मुनीर। और नहीं, उसका पीएम नहीं, उसका पीएम को छोड़ दो, उसका पीएम तो है ही नहीं, तो आसिफ मुनीर ही है। तो ठीक है, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इस बार इंडिया को इस तरीके का एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं देखना कि हाँ सिविलियन मर रहा है, ये भाई उनको ये देखना ही नहीं है। भाई हमारा ऑपरेशन सिंदूर में भाई गलती तो थी हमारी कि हमने बस टेररिस्ट कैंप पे ही हमने अटैक किया। उन्होंने भाई सिविलियन, हर जगह सिविलियन पे अटैक किया, हॉस्पिटल तक भी नहीं छोड़ा। बट हमने, हमारा एयर डिफेंस की भाई शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने बचा लिया हमें। बट ये तो भाई भाई सिविलियन पे अटैक कर रहे थे। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ, अगर सिविलियन पे अटैक होता ना, तो भाई इंडिया वॉर डिक्लेयर कर देता। भाई बहुत गंदा वॉर होता, पाकिस्तान भाई सीरियसली बता रहा हूँ खत्म हो जाता। और इंडिया को बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं हम तो टेररिस्ट कैंप पर ही अटैक करेंगे, ठीक है। भाई वो तो डायरेक्टली हमारे मिलिट्री पे टारगेट करते हैं ना, सिविलियन पे टारगेट करते हैं ना। तो भाई हम भी, हमारे भी करो ना। देखो सिविलियन पे अगर कहते हैं हम तो दया है तो भाई मत करो, बट मिलिट्री को एकदम तगड़े तरीके से मारो। जैसे जैसे इसराइल ने किया था ऑपरेशन राइजिंग लायन में, भाई ईरान के बड़े बड़े सीनियर को भाई उसने हिट कर दिया, ठीक है। तो आप समझ जाओ, फिर ईरान भाई कमजोर हो गया, इसीलिए वो सीज फायर के लिए माना, बट वो नहीं मानता। और इसराइल इसलिए माना क्योंकि भाई उसके पास वेपन भी कम हो रहे थे, उसको भाई चाहिए था, और इसीलिए भाई सीज फायर हुआ बट इसराइल भाई बिल्कुल नहीं रुकता। और ईरान के जो बड़े बड़े सीनियर थे भाई, इसराइल ने ऑपरेशन में भाई उसी को पहले खत्म किया, उन लोगों को पहले खत्म किया। तो भाई ईरान का, ठीक है, ईरान का भाई पैर कमजोर हो गया, भाई वो चल ही नहीं पाएगा फिर तो इसीलिए भाई हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर कुछ भी होता है पाकिस्तान से, तो हमें डायरेक्ट मिलिट्री, और वो भी सीनियर, और पाकिस्तान के अंदर भाई अननोन गनमैन को एक्टिव कर देना चाहिए। भाई मेरा तो यही मानना है, जो भी बोलूंगा मैं डायरेक्टली बोलूंगा, क्योंकि मुझे मेरे देश के खिलाफ ना मुझे सुनना है और ना ही देखना है, ठीक है। जो भी बोलूंगा डायरेक्टली बोलूंगा, जो भी बोलूंगा मुंह पे बोलूंगा, ठीक है। तो चलो भाई, ये वीडियो बनाने का कोई मेरा सही में मन नहीं था, बट ऐसे चल रहा है कि आसिफ मुनीर ने ऐसा बोल दिया तो इंडिया पर दोबारा अटैक हो सकता है, ठीक है। तो चलो भाई यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो चाहे तो, और सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और हाँ यार, जय श्री राम।